बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। अगर आप कड़ी नहीं खाते तो मेरा दावा है कि आज की रेसिपी देख लेने के बाद आप भी कड़ी खाना शुरू कर देंगे। अगर आप कड़ी पकौड़ा की फुल रेसिपी जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए कड़ी पकौड़ा की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार कर लूंगी कड़ी के लिए लस्सी। तो आइए लस्सी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकौड़ा तैयार करने के लिए मैं जो अज्जा इस्तेमाल करूंगी मैं आपको बताती चलूं कि एक बॉल में मैंने लिया है 1 किलो दही और एक बॉल में है मेरे पास दही का पानी। दही का पानी आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर है मेरे पास आधी प्याली छना हुआ बेसन और एक मीडियम साइज का प्याज पीसेस में कट किया हुआ। सबसे पहले मैं ब्लेंडर जग में दही को डाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा दही डाल लेने के बाद फिर मैं शामिल करूंगी छना हुआ बेसन और फिर मैं शामिल करूंगी कटा हुआ प्याज और बाकी का जो दही था ऊपर से मैं डाल दूंगी। तमाम चीजें जग में डाल लेने के बाद मैं ढक्कन से जग को कवर कर दूंगी और जग को लगा लूंगी मशीन पर। जग को मैंने मोटर पर लगा दिया है और अब मैं इसे ऑन कर लूंगी। अब दही को चेक कर लेते हैं कि ब्लेंड हो चुका है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि दही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसे वापस उसी बॉल में डालूंगी जिसमें दही था और इसी ब्लेंडर जग में मैं डाल दूंगी दही का पानी और इसे भी मैं ब्लेंड कर लूंगी कुछ टाइम के लिए। अब दही का पानी भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं इस पर मक्खन की एक तह आ चुकी है। अब हम कड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। कड़ी पकोड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए थे और उन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको ड्राई स्पाइसेस के बारे में बताती चलूं। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच है नमक। मैंने एक पतीली में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ग्रेट किए हुए जवे लहसुन के और चम्मच चला लूंगी। लहसुन को कुछ देर पका लेने के बाद साथ ही अब मैं शामिल करूंगी ड्राई स्पाइसेस ताकि मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए और साथ साथ हमारा लहसुन भी गोल्डन हो जाए। पहले मसाले भूनने से कड़ी का कलर बहुत ही कमाल का आता है। अब लहसुन गोल्डन हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी जो दही मैंने ब्लेंड किया था प्याज और बेसन डालकर और फटाफट से चम्मच चला लूंगी ताकि कड़ी फट ना जाए। और दूसरे बर्तन में जो लस्सी है मेरे पास मैं साथ ही शामिल कर लूंगी चम्मच चलाते हुए। और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है ताकि कड़ी फट ना जाए। अब कड़ी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी मेरे पास है 1 जग तेज गरम पानी, साथ ही मैं शामिल कर दूंगी और कुछ देर के लिए मैं चम्मच चला के पानी और कड़ी को मिक्स कर लूंगी और आंच को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी। मैं कड़ी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी जब तक हम कर लेते हैं अपना बाकी का काम।
तो आइए अब बना लेते हैं मजेदार से पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार कर लूंगी पकोड़ों का मसाला। और पकोड़ों का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 1 प्लेट छना हुआ बेसन। सूखे मसालों में जो चीजें मैं डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती चलूं। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच है सफेद जीरा, ये कुटा हुआ जीरा है, और 1 चाय का चम्मच है मेरे पास कुटा धनिया, और उसके बाद है 1.5 चाय का चम्मच नमक। और जो सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हरी प्याज का ग्रीन पार्ट लिया है मैंने, और एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद एक दरमियाने साइज की आधी बंद गोभी मैंने कट कर ली है, जूलन कट कर लिया है, और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और तकरीबन 1/4 प्याली के करीब है मेरे पास रफली कट किया हुआ हरा धनिया। सबसे पहले मैं इन तमाम सब्जियों को एक बॉल में डाल लूंगी। तमाम सब्जियां अब मैंने बॉल में डाल ली हैं। तो अब मैं शामिल करूंगी ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस डाल लेने के बाद मैं कर लूंगी बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों की मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने से पहले मैं हाथ पे चढ़ा लूंगी ग्लव। मैंने हाथ पे ग्लव चढ़ा लिया है। अब मैं कर लूंगी इन तमाम चीजों की मिक्सिंग। मसालों की सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब मैं शामिल करूंगी छना हुआ बेसन। इकट्ठा शामिल नहीं करूंगी बल्कि जरूरत के मुताबिक शामिल करती जाऊंगी। तकरीबन 4 खाने के चम्मच अभी मैंने ये बेसन डाल दिया है। मिक्सिंग करके देख लेते हैं कि हमें और कितनी जरूरत पड़ेगी बेसन की। तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब मैं मजीद बेसन डालूंगी। भर के डालना है अच्छी तरह से। तमाम चीजों की अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्सिंग मैंने कर ली है। अब मैं हस्बे जरूरत पानी का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने मिक्सिंग के बाद कुछ देर के लिए बेसन को स्टे पे भी रखना है। और आपको पता है कि प्याज पानी भी छोड़ता है, तो इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करूंगी। बस थोड़ा सा पानी और डालूंगी और फिर मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए इस बेसन के मसाले को। तकरीबन आधी प्याली के करीब इसमें पानी जा चुका है, और इतना ही पानी हमने डालना है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि जब ये बेसन कुछ देर के लिए रखा रहेगा तो ये मजीद सॉफ्ट होगा। अब तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब तेल गर्म हो चुका है, तो बारी बारी मैं तैयार किए हुए बेसन से पकोड़े बनाना शुरू कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने सारे पकोड़े गरम तेल में डाल दिए हैं। अब मैंने कुछ देर के लिए एक साइड से पकने दूंगी। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो इनकी साइड को चेंज कर दूंगी। पकोड़ों को पकते हुए कुछ टाइम गुजर चुका है, तो अब मैं इनकी साइड चेंज करना शुरू करूंगी। अब तमाम पकोड़ों की साइड को मैंने चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इन्हें क्रिस्पी होने तक पका लूंगी। अब पकोड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक बास्केट में निकाल लूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। कड़ी की प्रिपरेशन का टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो अब मैं लगा लूंगी कड़ी को बघार। और बघार में किन अज्जा से लगाऊंगी आइए जान लेते हैं। कड़ी को बघार लगाने के लिए मैंने गोल सूखी मिर्च ले ली है तकरीबन 12 अदद, और 2 टहनियां मैंने कड़ी पत्ते की लेके पत्तों को मैंने टहनी से उतार लिया था। ये बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता है। और 6 से 7 जवे मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं बघार के लिए। बघार में ऐसा ही कट किया हुआ लहसुन ज्यादा मजे का लगता है। और फिर है मेरे पास 1 चाय का चम्मच भरा हुआ सफेद साबुत जीरा। और अब मैं पैन में शामिल कर लूंगी थोड़ी सी मिकदार में ऑयल, और फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी।
और ऑयल को फैला लूंगी पूरे पैन में ताकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। बघार की तमाम चीजों को एक साथ नहीं डालना, बल्कि सबसे पहले मैं सूखी लाल मिर्च को डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं गोल सूखी लाल मिर्च डालूंगी और कुछ देर के लिए मैं इसे पका लूंगी चम्मच चलाते हुए। आधा मिनट लाल मिर्चों को पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी लहसुन, कड़ी पत्ता और साबुत जीरा। और मैं लहसुन के गोल्डन हो जाने तक इस बघार को पका लूंगी। आप देख सकते हैं कि लहसुन पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है और सूखी लाल मिर्च का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इस तैयार बघार को डाल दूंगी पकती हुई कड़ी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से चम्मच चला लूंगी। कलर आप देख सकते हैं कड़ी का कितना शानदार कलर आया है। और साथ ही अब मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने पकोड़े बनाकर रखे थे। और चम्मच चला लूंगी। ज्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना पकोड़े टूट भी सकते हैं। पकोड़े डाल लेने के बाद और बघार लगाने के बाद अब मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर कड़ी को पकने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। कड़ी अब मुकम्मल तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और अब एक सर्विंग डिश में मैं आपको कड़ी का फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी को आप इंजॉय कर सकते हैं उबले चावलों के साथ, मकई की रोटी के साथ और गंदम की रोटी के साथ। तो लीजिए आपके सामने है कड़ी का फाइनल लुक। आप भी बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो फिर कैसी लगी आपको कड़ी पकोड़ा की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।